बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़िंगर पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बिल्कुल केएफसी स्टाइल में है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाती है। सुबह ब्रेकफास्ट में इसे बनाएं और इंजॉय करें और बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही यूनिक मज़े की रेसिपी है, बिल्कुल केएफसी स्टाइल में है। चलें इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिया गया लाल बटन उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन जो साथ में दिया हुआ है उसे भी प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर मेरी आने वाली नई रेसिपी आप देख सकें। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए तकरीबन मैंने 2 कप आम चिक्की का गंदम वाला आटा लिया है। इसमें हम तकरीबन 1 कप के करीब जो नॉर्मल जो बाहर वाइट आटा मिलता है मार्केट में वो हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे जो पराठे हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और इसके अलावा मैंने हाफ कप इसमें दूध का डाल दिया। दूध से भी क्या होगा कि हमारा जो पराठा है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और इसके अलावा मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया और थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डाल लेंगे। और जो हम आम जो पानी है, नीम गर्म पानी, उसकी मदद से हम इसे अच्छी तरह से डो को गूंद लेंगे। जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे इसे गूंद लेंगे। देखें डो हमारी तैयार है। अब हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे बाहर कवर करके रख दें, यानी रूम टेम्परेचर पे, या फिर फ्रिज में आप इसे सेट होने दें। जब तक आटे की जो डो है वो हमारी सेट हो रही है तब तक हम चिकन जिंगर तैयार कर लेंगे। मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन ले लीजिएगा इस तरह से। ये देखें बगैर हड्डी के चिकन लिया है। इस तरह से आपने इसे ऐसे स्लाइसिस में बनवा लेना है, बिल्कुल इसी तरह से ऐसे लंबे लंबे स्लाइसिस में बनवा लीजिएगा। इसके अलावा इसमें जो स्पाइसेस ऐड होंगे उसमें सबसे पहले हम डाल देंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून कलौंजी डाल देंगे। और इसके अलावा सूखा धनिया पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई रेड चिली हम डाल देंगे, लाल मिर्च यानी दड़ा मिर्च भी जिसे कहते हैं, हाफ़ टी स्पून। हम हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे। और मैं इसमें थोड़ी सी तकरीबन 2 चुटकी के करीब मैं इसमें अजवाइन शामिल कर रही हूँ, वो डाल देंगे। और फिर इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने इसमें विनीगर का ऐड किया, यानी सिरका। आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून। बस इन सारी चीज़ों को इसमें डाल के और अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिएगा। सारे मसाले चिकन में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं योगर्ट डाल दूंगी, यानी मैं दही डाल दूंगी इसमें। अच्छी तरह से सारे मसाले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद तकरीबन हम इसे आधा घंटा हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम क्या करेंगे, चिकन का एक पीस लेंगे और इसे हम इसमें हम कोट कर देंगे। मैंने ये मैदा लिया है, मैदे के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने अरारोट यानी जो होता है हमारे पास कॉर्नफ्लावर, उसमें मैंने शामिल किया था और इसमें हम कोट करके डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखें घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम चिकन डाल देंगे और डीप फ्राई कर लेंगे। जैसे ही लाइट ब्राउन होने लगे तो हम इसकी साइड्स चेंज कर देंगे। फ़ौरन से आपने साइड्स को चेंज नहीं करना। ये देखें चिकन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बस इसे इस तरह से करके हम प्लेट में सारा चिकन हम निकाल लेंगे। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी बना है, बिल्कुल जैसे बाज़ार का जो जिंगर है वैसे ही बना है सेम।
और इसी तरह से बाकी का सारा जो चिकन है वो भी सेम इसी तरह से हम डीप फ्राई कर लेंगे। चलें अब हम क्या करेंगे, इसके एक एक करके पेड़ा बना लेंगे। आटा हमारा सेट हो चुका है, जितना आप बड़ा बनाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। और हम बेल कर, जैसे हम आम पराठा बनाते हैं सेम वैसे ही हम इसका पराठा बना लेंगे। चलिए इतना सा रोटी को बेलने के बाद अब मैं क्या करूँगी, नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल है, आप चाहें तो घी भी डाल लें या देसी घी जो आप डालना चाहें। रोटी पे सारा अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। और इसके बाद जो ड्राई मेरे पास जो आटा है, या आप वाइट आटा ले लें या मैदा ले लें, वो इस पर अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। और फिर इसके बाद साइड से हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इससे क्या होगा, जो रोटी में, जो हमारे पराठे में जो लच्छे बनते हैं वो इससे बहुत अच्छे से बनेंगे। बस इस तरह से करके, और हम सिंपली हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। और इसकी फिर दोबारा से हम ऐसे ही रोटी बेल लेंगे। लीजिए सारे पराठे जो हैं वो तैयार हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इमली की चटनी लगा दूंगी पराठे पे। ये मेरी होममेड इमली की चटनी है। मैंने क्या किया था, इमली को रात भर भिगो दिया था और इसके बाद इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालकर और इसे थोड़ा सा थिक बना दिया था। चूल्हे पर पका लें और इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दें तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसमें मिर्चा नमक भी ऐड करते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। इसके अलावा ये मेरी होममेड मैंने ग्रीन चटनी डाली है, दही में ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी। और इसके बाद हम जिंगर की इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे और उसके बाद इसके ऊपर से फिर से हम दोबारा से चटनियाँ लगा देंगे आपकी चॉइस के मुताबिक, जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं इस तरह से। और इसके बाद प्याज के रिंग्स काटे हुए हैं वो आप इस पे रखते हैं, यानी अनियन के जो रिंग्स हैं वो इस तरह से काट लें और इसके ऊपर रख दें। और उसके बाद सिंपली जैसे हम रोल को हम बनाते हैं ऐसे रोल करते हैं पराठे को, बिल्कुल इसी तरह से हम रोल कर देंगे इस तरह से। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लीजिए हमारा रोल पराठा तैयार है। लीजिए जिंगर पराठे तैयार हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी है बनाना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके अलावा मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आप देख सकें। इसके अलावा जहाँ भी रहें खुश रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।